आपको दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन की मंजूरी मिल गई। पहले मरहले में ग्राउंड फ्लोर को अपग्रेड किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC का तफसीली दौरा। तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया और वार्ड्स का मुआयना किया। प्राइवेट कमरों को भी चेक किया। मरीजों की ऑपरेशन में ताखीर के हवाले से शिकायत। वज़ीर आला ने हस्पताल इंतजामिया को बाईपास ऑपरेशन 7 रोज़ और एंजियोग्राफी 4 रोज़ के अंदर करने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तवील दौरा। इजलास में इमरजेंसी की अपग्रेडेशन प्लान का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने प्लान की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर को अपग्रेड किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया, वार्ड्स का मुआयना किया, प्राइवेट कमरों को भी चेक किया। वज़ीर आला ने मरीजों की इयादत की। मरीजों ने ऑपरेशन में ताखीर के हवाले से शिकायत की। बाईपास ऑपरेशन का बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद सर्जन की खिदमत लेने का फैसला किया गया। अस्पताल इंतजामिया को बाईपास ऑपरेशन 7 रोज और एंजियोग्राफी 4 रोज के अंदर करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि नई तामीरात के बजाय पुरानी इमारत को बेहतर बनाने के लिए मुयस्सर वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाए। बुजुर्ग मरीजा शाहिदा परवीन ने वज़ीर आला के सर पर हाथ फेर कर दुआएं दी। इस मौके पर सूबाई वज़रा आमिर मीर, डॉक्टर जावेद अकरम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PIC डॉक्टर फरकुद आलमगीर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। लाहौर हाईकोर्ट ने 3 मरला प्रॉपर्टी का 44 साल पुराना तनाज़ा हल कर दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने मरहुमा खुर्शीद बेगम की अपील पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की गुजरात में 3 मरले के घर का कब्जा देने की रेगुलर अपील मुस्तरद कर दी, जबकि फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की अपील नाकाबिले समात है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने 44 साल पुराना 3 मरले अराजी का तनाज़ा हल कर दिया है और इस हवाले से मरहूमा खुर्शीद बेगम की दरख्वास्त पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा कि 1979 में मोहम्मद अफजल ने अब्दुल वाहिद को गुजरात में 3 मरले की ज़मीन फ़रोख्त की और उसके बाद मोहम्मद अफजल की वालदा खुर्शीद बेगम ने यह दावा सिविल कोर्ट में दायर कर दिया कि उसका बेटा नशे का आदी है, घर से रजिस्ट्री चुरा कर उसने फरोख्त की है। लिहाजा अदालत इस जो मुआहदा हुआ है जमीन को फरोख्त करने का, उसको कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि सिविल कोर्ट ने भी खुर्शीद बेगम का मौक़िफ़ मुस्तरद किया, इसी तरह से अपीलेट कोर्ट ने भी खुर्शीद बेगम का मौक़िफ़ मुस्तरद किया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट सिविल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के फैसलों को दुरुस्त करार देती है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे गैर कानूनी कहा जाए। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि खुर्शीद बेगम का सारा जोर अपने केस में अपने बेटे को नशे का आदी साबित करना था, जिसमें वो नाकाम रही हैं और केस के मेरिट्स के हवाले से भी अदालत को अपने दलाइल से मुतमईन नहीं किया गया। इसी बुनियाद पर अदालत 3 मरले अराजी का तनाज़ा अदालत ने हल कर दिया है और खुर्शीद बेगम की दरख्वास्त सिविल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी मुस्तरद कर दी है। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। तो खबर दें आपको, वुकला के घरों और दफातर पर पुलिस छापों का मामला। वुकला ने पेशी के लिए आने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान का अदालतों में दाखिला बंद कर दिया। लाहौर बार की काबीना और वुकला ने सेशन कोर्ट की तालाबंदी भी कर दी। साइलिन ख्वार मजीद तफसीलात जानते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। आज लाहौर बार एसोसिएशन की जानब से और वुकला की जानब से सेशन अदालत की तालाबंदी की गई है और सेशन अदालत के जो मरकज़ी 4 दरवाजे हैं, चारों को ताले लगाकर बंद किया गया है और पुलिस का दाखिला जो है वो बंद किया गया है। पुलिस को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इसी तरह आज साइलिन को भी अदालतों में जाने नहीं दिया जा रहा और यहाँ पर जो केसेस हैं अदालतों में लगे, उन मुकदमात में अगली तारीखें दी जाने लगी हैं। इस वक्त मैं सेशन अदालत के मरकज़ी दरवाजे बाबा ग्राउंड गेट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन उमैर से कहूँगा दिखाए कि किस तरह ये साइलिन इतनी शदीद गर्मी में इंतज़ार कर रहे हैं कि ये दरवाज़ा खुले तो हम अंदर जाएं। यहाँ पर कुछ साइलिन हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये पुलिस और वुकला का आपस का जो भी मामला है, इसमें जो भी हमारी इधर माएँ बहनें, सारी लेडीज़ भी आई हुई हैं, बुज़ुर्ग भी आए हुए हैं, लिहाजा इनको चाहिए जो भी मामला है ये अंदर बैठ के जो भी मामला अपना सॉल्ट आउट करें। ये हमें जो ये तंगी हुई है, सुबह 8 बजे के हम इधर आए हुए हैं और ये टाइम आ गया, अभी तक कोई मामला नहीं क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा।
जी यहाँ पर कुछ और साहिल भी मौजूद हैं। चाचू क्या कहेंगे, दरवाज़ा बंद, अंदर नहीं जाने दिया गया, क्या केस है कोई आपका? केस है किस चीज़ का केस है? जमीन का। जी इनका कहना है कि ज़मीन का केस है। हम अंदर यहाँ पर समाअत के लिए आए हैं। आप बताइएगा किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम आए हैं जी, थोड़े से घर के मामला थे सिविल कोर्ट के, उसके केस के अंदर आए हैं। सुबह 7 बजे के आगे बैठे हैं, जलील हो रहे हैं, बाहर धूप में खड़े हैं, लेकिन कोई अंदर जाके देख लें कि आपके सामने ही है सब कुछ। इस हवाले से साइलिन का कहना है कि वकला और पुलिस का आपस में जो भी मामला है उसको निपटाया जाए, ताकि जो साइलिन यहाँ पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं और साइलिन को परेशानी का सामना है वो ना हो। और जो आज मुकदमात, हज़ारों मुकदमात अदालतों में समाअत के लिए लगे थे, उनमें भी अगली तारीखें दे दी गई हैं। जी नुमान, बहुत शुक्रिया। तो खबर दें आपको, रियासत की अहम इमारत गवर्नर हाउस के मुतसिल सड़कें ज़बूहाली का शिकार हैं। गवर्नर हाउस की अंदरूनी सड़कें 10 करोड़ रुपए की लागत से लश लश हो गईं। गवर्नर हाउस के बाहर वाक़ कश्मीर रोड अभी तक इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। कश्मीर रोड पर गवर्नर हाउस, सुई गैस ऑफिस और LDA प्लाजा जैसी अहम अमलाक भी मौजूद हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अगर ये कहा जाए कि चिराग तले अंधेरा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हुकूमती अदारों की मुबजना गफलत और कोताही की वजह से शहर लाहौर की अहम शाहराह है, जो कि गुज़िश्ता 2.5 बरसों से उसकी मुरम्मत, बहाली और कारपेटिंग का काम नहीं हो सका। ये गवर्नर हाउस से मुतसिल कश्मीर रोड है, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन बिछाने की गर्ज से तामीराती काम का आगाज किया गया, ड्रेन को बिछा दिया गया, लेकिन उसके बाद इस सड़क की कारपेटिंग का काम नहीं हो सका। ये है गवर्नर हाउस की इमारत, जिसकी आप दीवार देख सकते हैं कि इस गवर्नर हाउस के अंदर अभी हाल ही में 10 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन इस गवर्नर हाउस की जो बैरूनी सड़कें हैं, जो कि ये कश्मीर रोड है, इसकी हालत आप देखें तो ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए यहाँ पर ड्रेन बिछाई गई थी, उसके ऊपर अभी तक जो मैन होल कवर है वो ही नहीं रखे जा सके। और उसके बाद सड़क की हालत देखें कि ऐसा महसूस होता है कि कभी अरसा दराज से इसके ऊपर कारपेटिंग का काम ही नहीं किया गया। ये अलहमरा हॉल में वाटर टैंक की तमीर की गर्ज से वासा की जानिब से तामीराती काम का आगाज किया गया था और उसके बाद जो वाटर टैंक है वो तो मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन ये जो सड़क है इसकी अभी तक जो कारपेटिंग का काम है वो नहीं किया जा सका। यहाँ पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की गर्ज से लाइन बिछाई गई थी और मुख्तलिफ मुकामात पर ये कवर बनाए गए थे और आप देखें कि जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इस सड़क की मुरम्मत के लिए मार्च 2022 में वासा की तरफ से MCL को फंड्स जारी किए गए थे कि इस सड़क का डिपॉजिट वर्क के तौर पर इसकी कारपेटिंग का काम कर दिया जाए, लेकिन 1.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इस सड़क को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है और लाहौर की अहम शाहराह पर इस वक्त सफर करना मुश्किल हो चुका है। और ये कश्मीर रोड जिसकी चौड़ाई 30 से 35 फीट तक थी, अब ये सुकड़कर 15 फीट तक महदूद हो गई है। जैन, शुक्रिया। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद से DDLGs और ADLGs की मुलाकात। ADLGs को अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि देहात की यूनियन काउंसिल्स में सफाई सुथराई के लिए ऐसा मॉडल पहली बार मुतारफ़ करवाया गया है। मनसूबा 2468 देहात की यूसेज में चलाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने DDLGs और ADLGs की मुलाकात हुई है, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात ने अब गाँव चमकेगा प्रोग्राम के हवाले से ADLGs को अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी हैं। इस मनसूबे की मॉनिटरिंग और कामयाबी के लिए DDLGs और ADLGs को रोल अहम है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत दही इलाकों में वाइटल इवेंट्स की रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी फ्राहम होगी। दही यूनियन काउंसिल्स में सफाई सुथराई के लिए इस तरह का मॉडल पहली बार मुतारफ़ करवाया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 2468 दही यूनियन काउंसिल्स में यह मनसूबा चलाया जा रहा है, जबकि मैनेजमेंट कमेटियां असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में कायम कर दी गई हैं। इस प्रोग्राम के तहत दही इलाकों में बेहंगम तामीरात को भी कंट्रोल किया जाएगा। मैनेजमेंट कमेटियां नंबरदार के जरिए सैनिटेशन फीस इकट्ठी करेंगी, जबकि देहातों में सैनिटेशन और इसके साथ साथ वबाओं के कंट्रोल, चौकीदार निज़ाम और दीगर सहूलियात के लिए सालाना 8 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। जबकि हर यूनियन काउंसिल में चौकीदार और सैनिटरी वर्कर्स तैनात
मुनद किए जाएंगे। PATB की टीम ने पंजाब भर से आए तमाम डायरेक्टर्स को डाटा अपलोड के हवाले से तरबियत दे दी है। दही यूनियन काउंसिल में सफाई सुथराई के बाद रियल टाइम तस्वीर लोकल गवर्नमेंट के डैशबोर्ड और ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं महंगाई की। तो महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। चिकन, फल और सब्जियां गरीब के बाद मतवस्त तबके की पहुंच से भी दूर हो गए हैं, जबकि मार्केट में ब्रायलर गोश्त 593 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है और आलू बुखारा 480 रुपये, अंगूर 450, आड़ू 350 रुपये फ़ी किलो है और अदरक 100 रुपये, मटर 500, मेथी 450, शिमला मिर्च 240 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी कादिर। आज बिल्कुल, आज मार्केट की सूरत हाल पर बात की जाए तो जो सरकारी नकनामे जारी किए गए 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज आज 5 रुपए महंगा करके 65 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में प्याज 90 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 10 रुपए इजाफे के बाद 400 रुपए, लीमू 5 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए, बंद गोभी 5 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए, भिंडी 5 रुपए इजाफे के बाद 85 रुपए, शिमला मिर्च 20 रुपए महंगी करके 200 रुपए मुकर्रर की गई। अरवी 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए मुकर्रर की गई। लेकिन मार्केट में सरकारी नकनामों के बरक्स हर दुकानदार जो है वो अपना मनमाना रेट शहरियों से वसूल कर रहा है। ब्रायलर के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की खपत जो है वो कम हुई है। महंगा ब्रायलर लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। 15 रुपए कमी के बाद 593 रुपए मुकर्रर किया गया, जो कि अब भी एक आम सारिफ की कुव्वत खरीद से बाहर है। फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब 250 रुपए, केला जो दर्जावल है वो 220 रुपए, आम 280 रुपए, अंगूर 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएगा कि रोजाना सरकारी नकनामे जारी होते हैं और रोजाना ही कीमतें बढ़ जाती हैं। खीरे लेने 200 रुपए किलो दे रहे हैं, कल दे फिर फलियां लेइयां 80 रुपए दी पा दे रहे कड्ढी निकम। सब तो महंगा सब्जी है, दुकान से मिलती पई है। गौरमेंट ने तो जुल्म कर दी है, मंडी वाले कर दे, लेकिन जो कोई दुकानदार करते पे अल्लाह माफ कर दे। तबाही बर्बादी लियांदी है, गरीबां दे हालात बहुत बुरे हो गए ने। बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। काम सारिफ के लिए प्याज, टमाटर और रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां खरीदना भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। तो खबर दें आपको, पंजाब भर के स्कूलों को नॉन सैलरी बजट ताहाल ना मिले। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फंड्स जारी कर दिए मगर स्कूलों तक ना पहुंचे। महकमा खजाना की जानिब से स्कूलों के लिए 5.5 अरब रुपए जारी किए गए थे। लाहौर के स्कूलों के लिए 17 करोड़ रुपए जारी हुए थे। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। बिल्कुल, ये फंड तो जारी कर दिए गए थे। फंड महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को मुंतकिल किए और उसके बाद तमाम जो 36 एजुकेशन अथॉरिटीज हैं उनके अकाउंट में जो पैसे मुंतकिल कर दिए गए और इन पैसों के जो है वो रोजमर्रा के मामलात स्कूलों में है उनको जो है इन अखराजात से पूरा किया जाना है, इन पैसों से पूरा किया जाना है। लेकिन ये पैसे ताहाल स्कूलों के अकाउंट में नहीं मुंतकिल हो सके और पीर से जो है वो मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने जा रही हैं, लेकिन इससे पहले इंतजाम जो है उनको मुकम्मल करना था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से स्कूल सरबराहान को इंतजाम के लिए हदायत तो दे दी गई, लेकिन स्कूल सरबराहान का कहना है कि फंड नहीं दिए गए। लाहौर की बात की जाए तो इन स्कूलों के लिए 17 करोड़ रुपए जारी करने का कहा गया था और ज़राए ने ये बताया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से ये फंड जो हैं वो स्कूलों को मुंतकिल नहीं किए गए, जिसकी वजह से स्कूल सरबराहान मुश्किलात का शिकार है। उनका ये कहना है कि इंतजाम करने में के लिए जो फंड दरकार है वो उनको अभी तक नहीं फराहम किए गए। तो जब तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज जो हैं वो फंड नहीं देती, स्कूलों में इंतजाम करना मुश्किल है। फंड्स फिलहाल जारी नहीं किए गए। आतिफ परवेज अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी ज़का अशरफ कोलंबो रवाना। पीसीबी के मुताबिक ज़का अशरफ की श्रीलंका में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात मुतवक्के है। ज़का अशरफ को श्रीलंका क्रिकेट टीम बोर्ड मोहन डिसल्वा ने दावत दी थी। पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप का आगाज़ 30 अगस्त को मुल्तान में होगा। 31 अगस्त को श्रीलंका में मैचेस शुरू होना है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कोलंबो रवाना हो गए हैं। उनकी श्रीलंका में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात भी मुतवक्के है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब कोलंबो रवाना हुए। उन्हें इस दौरे की दावत सदर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड मोहन डिसल्वा ने दी है। पीसीबी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप का आगाज 30 अगस्त को मुल्तान में होगा। 31 अगस्त को श्रीलंका में मैचेस शुरू होना है।
ज़का अशरफ इंतजाम का जायजा लेने के साथ साथ अहम मीटिंग भी करेंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें इतवार को श्रीलंका प्रीमियर लीग फाइनल देखने के लिए भी मदऊ किया है। साथ साथ एशिया कप के हवाले से बातचीत भी होगी। इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी श्रीलंका में मौजूद है, जहां अफगानिस्तान में सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल 22 अगस्त को हम्बनटोटा में होगा। पीसीबी के मुताबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया। और अब बात करते हैं मौसम की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद कहीं मौसम खुशगवार है तो कहीं हब्स का राज है। आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मिचौली जारी है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से है, मौसम की सूरत हाल इसी तरह से जारी है। जैसे कि आप जानते हैं आज सुबह से ही मौसम खुशगवार भी दिखाई देता है और आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बादलों का और सूरज का, कभी धूप देखने में आती है और कभी जो है शहर के ऊपर बादल छा जाते हैं, काली घटाएं छा जाती हैं, क्योंकि मानसून का महीना कंसिडर किया जाता है। अगस्त और अगस्त चल रहा है, तो इसके अंदर इसी तरह से है कि एक लम्हा पहले जो है हमें बादल और बारिश देखने में आती है, जबकि अगले ही लम्हे जो है हब्स की कैफियत बरकरार हो जाती है और दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है। अगर बात करते चलें दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत जो है इस वक्त जो 34 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कम से कम जो है 28, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। हवा के अंदर नमी का तनासुब जो है 56% रिकॉर्ड किया जा रहा है और क्या बारिश के भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 40 से 50% इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि बारिश बरसेगी। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि एक अच्छा मौसम था और मौसम भी खुशगवार था और बारिश बरसी, लेकिन बारिश बरसने के बाद जैसे कि आप जानते हैं हब्स की कैफियत पैदा हो जाती है, क्योंकि अगस्त और सितंबर के महीने इस तरह के होते हैं कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा मौसम होता है इन 2 महीनों के अंदर। अभी हमें अगर बारिश देखने में आ रही है तो अगले ही लम्हे जो है धूप निकलने के बाद एक हब्स की कैफियत पैदा हो जाती है। कम से कम दर्जा हरारत जो है 26 तक जाएगा इस थ्रू आउट सीज़न के अंदर। और मौसम के बायस उनका कहना था कि मौसम ओवरऑल अगर देखा जाए तो खुशगवार ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी के महीने में भी हमें देखने में आया कि पिछले माह भी हमने देखा कि बारिशों का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में जो है कमी नजर आई। अभी भी इस तरह से है, ठंडी हवा के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी तो हो जाती है, लेकिन बारिश के बाद दोबारा से दर्जा हरारत जो है हब्स के बायस जो है दोबारा से जो है रिस्टोर होकर गर्मी की शिद्दत अपनी पकड़ लेता है। बहुत शुक्रिया मुबीन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का इंसदाद डेंगू मुहिम तेज़ करने का फैसला। डीसी राफे हैदर की ज़ेर सदारत डेंगू जिम्मेदारान की कारकर्दगी का जायजा इजलास। डीसी का डेंगू फील्ड वर्कर्स को रोजाना कम अज़ कम 30 डेंगू सरगर्मियाँ करने का हुक्म। रावी जोन और निश्तर जोन को नाकिस कारकर्दगी पर सरजनिश और शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के पेश नज़र अब डेंगू की तरफ ज़रूरी इंतजामिया की भरपूर नजर है और इस बारे से डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में हॉट स्पॉट्स इंडोर आउटडोर को चेक किया गया है, जिसमें मुतल्लिका DDHO को रोजाना की बुनियाद पर कम अज़ कम 30 सरगर्मियाँ करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। डेंगू मुहिम को मजीद मौसर करने के लिए लाहौर में सर्विस को मजीद तेजी लाने का फैसला किया गया है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर DDHO महकमा जिम्मेदार होगा। इस बारे से उनका ये कहना था कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने इंसदादी में डेंगू मुहिम का बाकायदा तौर पर ये जिम्मेदारी का जो है इनके ऊपर आयद की गई है और इस वजह से डेंगू हॉटस्पॉट को 100% कवर किया जाएगा। हॉटस्पॉट कवर करने के लिए जाली अंदाज संगीन जुर्म के तौर पर देखा जाएगा। डेंगू डैशबोर्ड पर जाली सरगर्मियों का अंदाज करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी इमरान, तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया।